नमस्कार, जोहार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज जयचपड़ करना बुलेटिन। बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे आदिवासी महिला पुरुष, हाथों में तख्ती लिए बनाए मानव श्रृंखला। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से झारखंड के विभिन्न चौक चौराहों पर अपनी मांग को लेकर मानव श्रृंखला बनाया गया। इस दौरान बारिश के बावजूद हाथों में तख्ती लिए सड़क किनारे खड़े आदिवासी महिला पुरुष घंटे डटे रहे। संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने झारखंड में निवास करने वाले सभी आदिवासियों को सीएनटी एक्ट के तहत थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करने की मांग की। वहीं जाति प्रमाण पत्र बनाने के दौरान आने वाले परेशानियों को दूर करने के अलावा शिक्षा नियोजन, छात्रवृत्ति एवं अन्य आवेदन के दौरान अलग अलग समय पर आवेदक से अलग सीओ, एसडीओ, डीसी आदि का जाति प्रमाण पत्र की मांग को खत्म कर एक समय पर बनाए गए प्रमाण पत्र को आजीवन मान्य कराने की मांग की। इसके अलावा जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के दौरान रजिस्ट्री डीड में कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 करने की मांग की गई। बताया गया कि 1950 के रजिस्ट्री डीड के आधार पर जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, उसका कट ऑफ डेट 15 नवंबर 2000 किया जाए। अगली बड़ी खबर, धनबाद के निरसा डीएसपी आदिवासी बनकर कर रहे नौकरी, कल्याण विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। खबर के मुताबिक धनबाद के निरसा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पीताम्बर सिंह खरवार आदिवासी बनकर नौकरी कर रहे हैं। इसका खुलासा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा कल्याण विभाग की गठित समिति की जांच में हुआ। जांच रिपोर्ट के बाद विभाग ने एसडीपीओ पीताम्बर सिंह खरवार को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में विभाग ने एसडीपीओ को निर्देश दिया है कि वे अपनी जाति से संबंधित साक्ष्य के साथ 7 दिनों के अंदर लिखित पक्ष विभाग में जमा करें। अगली खबर, कोरोना अपडेट। राज्य भर में पिछले 24 घंटे मिले 14 नए पॉजिटिव मामले, वहीं 11 मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। अब संक्रमित मरीजों की संख्या 129 रह गई है। जिन 5 जिलों में 14 नए संक्रमित मिले हैं उनमें सबसे अधिक रांची में 10, बोकारो में 1, पूर्वी सिंहभूम में 1, साहेबगंज में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 1 संक्रमित मिले हैं। वहीं जिन 11 जिलों में मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं उनमें बोकारो से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, जामताड़ा से 1, रांची से 6 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अब राज्य में 129 सक्रिय मामले हैं, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 5, धनबाद में 4, पूर्वी सिंहभूम में 10, गढ़वा में 2, हजारीबाग में 1, खूंटी में 1, लातेहार में 1, लोहरदगा में 2, रांची में 72, साहेबगंज में 4, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम में 9 सक्रिय मामले हैं। इधर शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व जेटेड परीक्षा की मांग। खबर के मुताबिक प्रशिक्षित शिक्षक संघ झारखंड के बैनर तले मंगलवार को शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व जेटेड परीक्षा के आयोजन हेतु विधानसभा परिसर में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें झारखंड के विभिन्न जिलों से प्रशिक्षु पहुंचे थे। उनकी मांग है कि शिक्षक बहाली प्रक्रिया से पूर्व जेटेड परीक्षा का आयोजन हो, क्योंकि 2016 के बाद अब तक जेटेड परीक्षा का आयोजन झारखंड में नहीं हुआ है। अगली बड़ी खबर, बाल कल्याण समिति व जेजे बोर्ड में नियुक्ति नहीं होने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य के बाल कल्याण समिति, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं होना गंभीर मामला है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इन पदों पर नियुक्ति नहीं होने के लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में सिलेक्शन कमेटी के सचिव और सामाजिक कल्याण सचिव को ऑनलाइन अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर 2 बसों के आमने सामने टक्कर, 24 यात्री हुए घायल। खबर के मुताबिक गढ़वा अंबिकापुर NH 343 पर गुलरिया ढोड़ा के पास 2 यात्री बसों के आमने सामने टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक चालक सहित 2 दर्जन यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए गढ़वा सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे में चालक विनोद राम बस के स्टीयरिंग में ही फंस गया। काफी मशक्कत के बाद गैस कटर से बस के स्टीयरिंग के आसपास के जगहों को काटकर चालक विनोद को निकाला जा सका। अगली बड़ी खबर, 8 सितंबर को बीजेपी का झारखंड विधानसभा घेराव का ऐलान। कहा हर मामले में फेल, अब तुष्टीकरण पर उतरी सरकार। झारखंड में मानसून सत्र के बीच बीजेपी ने बुधवार 8 सितंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। पार्टी नेताओं ने हेमंत सरकार पर लोकतंत्र विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। विधानसभा घेराव को लेकर पूरे राज्य से काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं को
विधानसभा चलने का आह्वान किया गया है। इस संबंध में रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि रोजगार, विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था के नाम पर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने जनता के साथ मजाक किया है। जिन मुद्दों और घोषणाओं के दम पर राज्य में कांग्रेस, जेएमएम और राजद की सरकार बनी, वह सभी घोषणाएं धरातल पर उतर ही नहीं रहे हैं। राज्य में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कंपनियों के 75% पद स्थानीय के लिए आरक्षित। खबर के मुताबिक झारखंड में निजी कंपनियों का पद स्थानीयों के लिए आरक्षित करने का रास्ता साफ हो गया है। निजी कंपनियों के 40,000 रुपये तक के वेतन वाले 75% पद स्थानीय युवक युवतियों के लिए आरक्षित होंगे। राज्य सरकार के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता की अध्यक्षता में गठित प्रवर समिति ने इस बाबत अपनी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी है। बताते चले कि यह विधेयक बजट सत्र के दौरान पारित नहीं हो पाया था। विधानसभा में पारित होने के बाद यह कानून का रूप लेगा। अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी करने वाले 3 साइबर ठग गिरफ्तार। खबर के मुताबिक झारखंड के हजारीबाग, बरही और मंडल अंतर्गत गोरहर थाना क्षेत्र में पुलिस को साइबर अपराधियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। बरही डीएसपी नाजिर अख्तर ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मोबाइल, सिम कार्ड व पासबुक समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया के विभिन्न वेबसाइट पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर विभिन्न प्रकार की सेवा उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। अगली बड़ी खबर, कोडरमा में 2 बच्चे की मां अपने भांजे के साथ हुई फरार। दोनों ने धनबाद में की सुसाइड। खबर के मुताबिक झारखंड में कोडरमा जिला अंतर्गत नवलसाही थाना क्षेत्र में मामी व भांजे के बीच उत्पन्न प्रेम संबंध में आकर प्रेमी युगल ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी सोनू साव धरगांव पंचायत के बनपोक गांव का निवासी है, जबकि प्रेमिका बबीता देवी नवलसाही की रहने वाली थी। महिला रिश्तों में युवक की मामी है। महिला के 2 छोटे बच्चे भी हैं। दोनों के संबंध को लेकर पहले पंचायत भी हुई थी। अगली खबर, मांगों के समर्थन में जलसहिया ने दिया धरना। खबर पाकुड़ से है, जहां झारखंड प्रदेश ग्राम जलसहिया संगठन के तत्वाधान में मंगलवार को अपनी कई सूत्री मांगों को लेकर जलसहियाओं ने प्रखंड मुख्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। कार्यक्रम की अगुवाई झारखंड प्रदेश ग्राम जलसहिया संगठन के प्रदेश संरक्षक हेमंत स्वर्णकार ने किया। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष आशा देवी ने की। धरना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल, राज्य सरकार, विधानसभा अध्यक्ष, विभागीय मंत्री व सचिव को अपना मांग पत्र सौंपा। इनकी मांगों में 24 अगस्त से पूर्व से बकाया व नियमित मानदेय का भुगतान करने, श्रम विभाग के सचिव रांची से मानदेय निर्धारित कर मानदेय दिए जाने, ग्रामीण क्षेत्र के कार्य योजनाओं में राज्य के सभी पंचायतों के ग्राम के कुल 32,620 जलसहिया के अधिकृत हस्ताक्षर की अनुमति देने, सभी जलसहिया को 5 लाख रुपए का जीवन बीमा लाभ प्रदान आदि शामिल हैं। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव किरण बाला हांसदा सहित कई लोग मौजूद थे। अगली बड़ी खबर, स्कूल की रसोइयों ने कहा कि मेरे घर का चूल्हा नहीं जला तो सरकार भी नहीं चलेगी। जानकारी के मुताबिक उचित मजदूरी की मांग को लेकर मिड डे मील कर्मियों ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा के समक्ष धरना दिया। एक 2 से संबंध झारखंड विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले लगभग 1000 से अधिक महिलाओं ने इस धरने में भाग लिया। इस मौके पर ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने रसोइयों का जीना हराम कर दिया है। घर और विद्यालय दोनों के चूल्हों पर आफत पैदा हो गई है। महंगाई और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण नहीं होने की बात कहना सरकार की नाकामी के सबूत हैं। अगली बड़ी खबर, धनबाद जिले के 60 एएसआई इधर से उधर। धनबाद पुलिस बल में पदस्थापित 60 सहायक अवर निरीक्षक को थानों से बदली की गई है। वर्षों से एक ही थाने में जमे एएसआई को दूसरे थाने में बदली की गई है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक ने सोमवार की रात को ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित सूची जारी कर दी। अविलंब सभी एएसआई को अपने नए पदस्थापन पर योगदान देने को कहा गया है। नई सूची में 4 एएसआई को पुलिस लाइन भेजा गया है। वहीं थानों में पदस्थापन के इंतजार में वनवास झेल रहे 7 जमादार को विभिन्न थानों में भेजा गया है। अगली बड़ी खबर, टॉफी और टी शर्ट खरीद मामले की जांच के लिए सरकार तैयार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। खबर के मुताबिक विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि राज्य सरकार टॉफी और टी शर्ट खरीद के मामले की जांच के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री सदन के अंदर विधायक सरयू राय के सवालों का जवाब देते हुए बोल रहे थे। इससे पहले सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक वेल में पहुंच गए। नमाज कच आवंटन के मुद्दे पर जोरदार हंगामा किया।
अगली बड़ी खबर, कोविड नियमों का पालन कर मंदिर खोले सरकार वरना भूखे मर जाएंगे दुकानदार। खबर देवघर से है, जहां देवघर के ज्यादातर दुकानदार व बाजार बाबा बैद्यनाथ मंदिर पर आश्रित हैं और तकरीबन 1.5 साल से बाबा मंदिर बंद है। मंदिर बंद रहने से पूरा पुरोहित समाज, दुकानदार एवं होटल व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। दुकानदारों का सब्र जवाब दे दिया है। मंगलवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर, संथाल परगना चैम्बर और देवघर चैम्बर ने संयुक्त रूप से आखिर कब खुलेगा बाबा मंदिर, अब तो सूद ले सरकार विषय पर परिचर्चा की। दुकानदारों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा कि अब सरकार सिर्फ मंदिर खोल दे। बाबा बैद्यनाथ उनके पालनहार हैं, उनके भरोसे ही आज तक जीवन चली है, आगे भी चली जाएगी। सरकार से सबने मांग और प्रार्थना किया कि मंदिर खोलने में अब देरी नहीं करे, वरना धीरे धीरे एक एक करके दुकानदार भूखे मर जाएंगे। अगली खबर गिरिडीह से है, जहां घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन। घरेलू हिंसा पर मंगलवार को शहर के परिसदन भवन में गिरिडीह समाज कल्याण विभाग के साथ एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव पर कार्यशाला हुई। कार्यशाला में समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम समेत कई जिला के कई सीडीपीओ भी शामिल हुई। एसोसिएशन की राज्य समन्वय रेशमा सिंह के अलावा बबली सिंह भी कार्यशाला में मौजूद थे। इस दौरान कार्यशाला में मौजूद सीडीपीओ के बीच राज्य समन्वय रेशमा सिंह ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। बताया कि पीड़िता से डीआईआर रिपोर्ट लेना है, यह काम सीडीपीओ के अधीन आता है। डीआईआर आवेदन के आधार पर ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगली खबर कोडरमा से है, जहां बिजली समस्याओं को लेकर भाकपा कार्यकर्ताओं ने निकाला जुलूस, बिजली ऑफिस में दिया गया धरना। भाकपा जिला परिषद कोडरमा के तत्वाधान में कोरोना काल का बिजली बिल माफ करने, 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने, ब्रेकडाउन होने पर तुरंत बिजली मरम्मत करने, डीपीएस अवधि को 15 सितंबर से 15 दिसंबर तक करने, दिव्यांग असहाय विधवाओं का बिजली बिल माफ करने आदि सवालों को लेकर सैकड़ों की संख्या में मंगलवार को पूर्णिमा टॉकीज झुमरी तिले से जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व जिला मंत्री प्रकाश रजक एवं पुरुषोत्तम यादव कर रहे थे। जुलूस बिजली ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन में तब्दील हुआ। धरना की अध्यक्षता पुरुषोत्तम यादव ने किया। अगली बड़ी खबर सिमडेगा से है, जहां 14 डॉक्टरों के दूसरे जिले में ट्रांसफर से चरमराई स्वास्थ्य सेवा। भूषण बाड़ा का सवाल, विभाग का इनकार। विधायक भूषण बाड़ा ने सिमडेगा में बदहाल स्वास्थ्य सेवा का मसला सदन में उठाया। कहा कि आदिवासी बहुल इस जिले में डॉक्टरों की भारी कमी है। रोजगार, जीविकोपार्जन के सीमित अवसरों के चलते सरकारी अस्पताल के भरोसे स्वास्थ्य सेवा लेते रहते हैं। ऐसे में हाल में जिले से 14 सरकारी डॉक्टरों को दूसरी जगह पर भेजे जाने से संकट गहरा गया है। अगली बड़ी खबर, 25 लाख का इनामी माओवादी विमल यादव ने प्रेमिका के साथ किया सरेंडर। खबर के मुताबिक झारखंड बिहार सीमा पर बुरहा पहाड़ के इलाके में सक्रिय टॉप माओवादी कमांडर विमल यादव ने अपनी प्रेमिका के साथ सरेंडर कर दिया है। प्रेमिका छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। विमल के ऊपर झारखंड पुलिस ने 25 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विमल यादव और उसकी प्रेमिका को रांची में रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है। विमल और उसकी प्रेमिका के सरेंडर करने की कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। 1 करोड़ के इनामी नक्सली अरविंद की मौत के बाद विमल यादव ने बूढ़ा पहाड़ इलाके की कमान संभाली थी। अगली बड़ी खबर, विधायक संजीव सरदार से यह मर्यादित भाषा बोलने वाले डुमरिया बीईओ का वेतन डीसी ने रोकने का दिया आदेश। खबर के मुताबिक डुमरिया सहित 4 प्रखंडों भुसावली, घाटशिला एवं धाल भूमगढ़ के प्रभारी प्रखंड शिक्षा प्रचार पदाधिकारी केशव प्रसाद को विधायक संजीव सरदार से यह मर्यादित भाषा में बात करना महंगा पड़ा। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त सूरज कुमार ने शिक्षा विभाग के मासिक समीक्षा बैठक में उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। उक्त बैठक में बीईओ वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे।